जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अर्थ की दृष्टि वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप वाक्य के बारे में तो जानते ही होंगे, जैसा कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपको वाक्य समझ में आ गया। आगे वाक्य की मतलब वाक्य के बारे में आपको पता होगा, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जिसके बारे में वाक्य जो मुख्य प्रधान वो करता होता है वो उद्देश्य होता है, और बाकी वाक्य को विधेय कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम से आशय यहाँ पे यह है कि पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, मतलब व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। नहीं कि पहले क्रिया हो जाए फिर बाद में कर्ता हो जाए, ऐसा नहीं। व्यवस्थित क्रम में जब कोई शब्द समूह होता है तो वो वाक्य कहा जाता है। उद्देश्य या विधेय भी आप समझ गए। अब हम वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझेंगे। सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य की तरह ही होता है। जैसे कि उदाहरण आपका है, शीला अध्यापिका है। ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है और साधारण वाक्य है, शीला अध्यापिका है। तो ये इसको क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक में जब किसी चीज में नहीं शब्द लगा, निगेटिव सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलते हैं, वही निषेधात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए, या उन्होंने खाना नहीं खाया, वे पढ़ने नहीं गए। तो इस समय उस तरह के वाक्य जिनमें नहीं लगा हो, जो आप इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, वही यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य कहे जाते हैं। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य से ये समझ में आए कि कोई आज्ञा दे रहा है, जैसे कि निकल जाओ यहाँ से, या बाजार से आते वक्त सब्जी लेते आना, या आज तुम्हें गणित के 10 प्रश्न पूरे करने हैं। जब किसी वाक्य में समझ में आए कि आज्ञा दी जा रही है तो वो आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं सेंटेंस, प्रश्न जिनमें पूछा जाए, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या वह आगरा जा रही है, क्या उसने खाना खा लिया, क्या वह पढ़ने चली गई। तो जिनमें क्या, क्यों या कब आदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक जहाँ पे कोई इच्छा प्रकट की हो, जैसे कि आपकी यात्रा शुभ हो, या आज मैं बाजार जाना चाहती हूँ। जहाँ पे आपकी इच्छा कोई प्रकट हो रही हो, या मैं यह कपड़ा लेना चाहती हूँ, या मैं कोई भी चीज़ जिसमें आपकी इच्छा प्रकट हो रही हो, तो वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अगला है आपका छठा संदेहवाचक। जहाँ पे कोई आपको जिस वाक्य से प्रकट हो कि किसी चीज़ का संदेह जाहिर किया जा रहा है, वो स्पष्ट ना हो। जैसे कि शायद आज वर्षा हो, या शायद आज मेरी सहेली आए, या शायद आज घर पे मेहमान आए, जिसमें आप कंफर्म ना हो, निश्चित ना हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, संदेह बना रहे, तो संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। सातवां आपका है विस्मयादिक वाक्य। जहाँ पे विस्मय प्रकट किया जाता है, जैसे कि ओह कितना सुंदर दृश्य है, ओह यह चित्र कितना सुंदर है। तो ये चिन्ह इसमें लगा हो तो वो विस्मयवाचक वाक्य कहे जाते हैं। आठवां आपका है संकेतवाचक। जैसे किसी चीज का संकेत प्रकट किया जा रहा हो, जैसे कि वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा। तो अनाज पैदा होने का संकेत क्या है, वर्षा होगी। तो इसका मैं आपको एक चार्ट भी दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब आदि शब्द आते हैं। अगला है निषेधात्मक। जिन वाक्यों में किसी वाक्य के निषेध न होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें आप इंग्लिश में निगेटिव भी बोलते हैं। अगला है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो यहाँ इच्छा है कि वो चाहता है कि आप दीर्घायु हों। भगवान करे सब कुशल हो, ये भी इनकी इच्छा है कि सब कुछ कुशल हो। तो ये इच्छावाचक वाक्य कहे जाएंगे।
संदेहवाचक वाक्य हैं जिन वाक्यों में संदेह या शंका प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, ये इसमें संदेह है कि वो सुधरेगा या नहीं। शायद हम घूमने जाएं, यहाँ भी संदेह है कि क्या पता हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगला आपका आदिबोधक है जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त हों उन्हें विषयवान आदि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, वाह क्या छक्का मारा, ओ इसके पिताजी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगला है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर वे चले गए तो मैं अवश्य जाऊंगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होंगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप आते हो इतनी मुसीबत ना आती। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसे विधानवाचक वाक्य शीला अध्यापिका है, इसे हम निषेधात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शीला अध्यापिका नहीं है। प्रश्नवाचक में कर सकते हैं क्या शीला अध्यापिका है। आज्ञार्थक कर सकते हैं शीला अध्यापिका बनो। ठीक, अगला है आपका इच्छावाचक कि काश शीला अध्यापिका बन जाती। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को एक दूसरे में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप इसके पुस्तक में इसका अभ्यास करिएगा। इसके आगे का हम कल करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे अगली कक्षा में।